Hello, good morning. This is my 15th lecture for the September month, and we were discussing in previous lecture about the dimensional equation, and we also discussed some dimensional equations. Now today we shall discuss about the applications of dimensional equation. हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर बेसिकली 3 एप्लीकेशंस पर ज़्यादा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम. एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना. हम लोग जानते हैं हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं. तो जब हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर MKS है, CGS है, FPS है, इसके अलावा भी अदर यूनिट्स हम लोग इसके अंदर लेते हैं. तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना. दूसरा एप्लीकेशन है टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए फिजिकल फार्मूला. कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल फार्मूला हमें दिया हुआ हो तो उसे हम लोग डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं कि फार्मूला सही है या गलत है. और दिस इट इज डिराइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. अगर हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो तो डायमेंशनल इक्वेशन के मेथड से हम लोग उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ये 3 एप्लीकेशंस हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर आते हैं. इनमें से हर एक के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे. सबके अपने अपने एप्लीकेशंस हैं और वही हम लोग इसके अंदर यूज करने जा रहे हैं. सबसे पहली चीज हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पर बात करते हैं और वो है आपके पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम. एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना, यही चीज आपके पास इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम के अंदर आएगा. तो लेट N1 and N2 are the magnitude of a physical quantity into 2 different units, and M1, L1, T1 and M2, M1, L1, T1 and M2, L2, T2 are the units of first and second system of units. हमारे पास फर्स्ट सिस्टम यानी जो आपको गिवन सिस्टम है वो, सेकेंड सिस्टम जिसमें आपको फाइंड आउट करना है वो हम लोग कंसीडर करते हैं. इसके अंदर आपके पास M1, L1, T1 ये मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स हैं. और इसी तरह से M2, L2 और T2 आपके पास सेकेंड सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स आपके पास इसके अंदर आएंगी. मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन आपके पास है, इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर नंबर ऑफ जो वैल्यूज है वो N1 है, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो N2 अगर हम लोग कंसिडर करते हैं. तो क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी 1 ही है तो N1 इंटू M1 पावर A, L1 पावर B, LT1 पावर C. ये आपके पास आया मैग्नीट्यूड, ये आई आपके पास यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो आपको गिवन है और जिसमें N1 आपके पास नॉन है,
और M1, L1, T1 आपके पास फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ और टाइम के यूनिट्स हैं, और ये आपके पास इक्वल होंगे N2 इंटू M2A, L2B, T2C। ये आपके पास इसके अंदर वैल्यूज रहेंगी। तो ये सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी N2 आपके पास अननोन है और M2, L2 और T2 आपके पास क्या हो जाएगी, सर्टेन गिवन वैल्यूज हो जाएगी। तो N2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आ जाएगा N1 इंटू M1A, L1B, T1C अपॉन M2A, L2B, T2C आपके पास इसके अंदर वैल्यूज गिवन होगी। तो ये चीजें आपके पास इसके अंदर आएंगी, और हम लोग इससे, क्योंकि आपके पास बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा M1 अपॉन M2 पावर A, क्योंकि डिपेंडेंस इसके अंदर आपके पास सेम ही रहेगी। अगर मान लो किलोग्राम 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 टाइम, डिस्टेंस अगर आपके पास 3 टाइम्स आ रही है तो 3 टाइम, पावर टाइम आपके पास अगर मान लो -2 टाइम या -3 टाइम आ रहा है तो वही इसके अंदर रहेगा। तो पावर्स आपके पास इसके अंदर सेम रहेगी। दूसरा लेंगे N1 अपॉन M2 पावर B, और तीसरा लेंगे T1 अपॉन T2 पावर C आपके पास इसके अंदर वैल्यूज रहेगी। तो ये फॉर्मूला आपके पास होगा। क्वेश्चन के अंदर आपके पास N1 गिवन होगा, M1, L1, T1 आपके फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आपको गिवन होगी, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारे पास इसके अंदर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही चीज कहलाती है आपके पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको नोट करने के लिए दे देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसका एक एग्जांपल करके देखेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर वे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल 1। हाउ मेनी hours are there in 1 जूल, या 1 जूल की जगह पर मैं कोई भी नंबर हम लोग इसके अंदर ले लेते हैं, 5 जूल्स में मिलेगी। जूल आप लोग जानते हैं वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये MKS यूनिट होगी, और अर्ग आपके पास क्या होगी, CGS यूनिट होगी। N1 की वैल्यू 5, फर्स्ट यूनिट MKS, सेकेंड यूनिट अर्ग्स। जो गिवन है वो आपके पास फर्स्ट यूनिट कंसिडर की जाएगी, M1, L1, T1 वैल्यूज इसके अंदर आपके पास आएगी, और सेकेंड यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी, CGS यूनिट आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम, और आप चाहें तो इसको, अगर मान लो आपके पास नेम से जरूरी नहीं है कि नेम हो, MK सिस्टम आप लोग लिख देंगे। इधर आपके पास सेकंड सिस्टम जिसमें आपको कैलकुलेट करना है वो इधर लिख देंगे। अगर ये भी आपके पास है, अगर MK, CGS, FPS में से है तो आप लिख लें, आपको ध्यान रहेगा। और अगर मान लो अदर सिस्टम ऑफ यूनिट है तो आप लोग M1, M2, M1, L1, T1 और M2, L2, T2 के वो सिस्टम्स आप, या वो यूनिट्स आप लोग
यूज करेंगे मास, लेंथ और टाइम की। सबसे पहले हमारे पास आता है m1, फिर आएगा l1, फिर t1। m केस में मास मेजर किया जाता है किलोग्राम में, लेंथ मेजर की जाती है मीटर में और टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। ये आपने MKS सिस्टम वाला लिख लिया। इसी तरह से CGS सिस्टम जो अर्ग आपके पास वर्क और एनर्जी की है, M2, L2, T2। मास आपके पास आएगा ग्राम में, लेंथ आएगी आपके पास सेंटीमीटर में और टाइम आएगा आपके पास सेकंड के अंदर। इधर आपके पास N1 की वैल्यू दे दी 5, N2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और क्योंकि आपके पास अर्ग और जूल आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, तो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लोग लिख लेंगे। नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आप लोग लिख लें, वर्क लिख लें, एनर्जी लिख लें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क। डायमेंशनल इक्वेशन वर्क की आपके पास होगी से, डायमेंशनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी m1 l2 t-2। डायमेंशनल इक्वेशन आने के बाद आपके पास इसके अंदर a इज इक्वल टू जो m की पावर है वो आ जाएगी m1, या लिख देता हूं मैं m1 l2 t-2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1, b इज इक्वल टू l की पावर रहेगी जो आपके पास कितनी है 2, और c इज इक्वल टू आपके पास टाइम की पावर रहेगी जो कितनी है -2 है। तो अब आपके पास m1 आ गया, l1 आ गया, t1 आ गया, n1 आ गया, m2 l2 t2, a b c आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन से m की पावर, l की पावर और t की पावर आ गई है। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और n2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर C आप लोग इसके अंदर यूज करेंगे। N1 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यूज आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। N1 इज इक्वल टू हमने लिखा 5 m1 किलोग्राम अपॉन ग्राम पावर 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर पावर 2 टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड और -2। ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे के जो डिफरेंट आपके पास यूनिट्स हैं उन्हें सैम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। पावर से सॉल्व कर देंगे। अगर पावर 1 है तो 1 टाइम लिखेंगे, 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, जो अंदर वैल्यू आ रही सॉल्व करने के बाद। और इसी तरह से -2 है तो नीचे से वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर से वैल्यू नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास 5 तो है ही सही। हम लोग किलोग्राम और ग्राम को एक ही यूनिट में रखेंगे। जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो 1 किलोग्राम के अंदर होते 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर कितनी आ गई 1। इसी तरह से 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन सेंटीमीटर, पावर कितना आ जाएगा 2। सेकंड से सेकंड आपके पास सेम यूनिट है, कट जाएगा, 1 आ गया और 1 की पावर कितनी आ गई -2 आ गई। तो ये वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आ गई। अगर मान लो आपके पास सेम यूनिट आ रही तो उसे ऊपर नीचे काट करके 1 के ऊपर पावर लगा दीजिए। पावर 1 के ऊपर कोई सी पावर हो, माइनस की हो, प्लस की हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1, -2, -3, सबकी वैल्यू क्या होती 1 होती, क्योंकि 1 के ऊपर पावर कितनी भी आएगी वैल्यू कितनी रहेगी उसकी 1 ही रहेगी। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5
ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1000 के ऊपर पावर कितनी आई 1, इसी तरह सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 100 के ऊपर पावर कितनी आई 2, और 1 के ऊपर पावर -2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 ही रहेगी, पावर चाहे माइनस में हो प्लस में हो, 1 2 3 -1 -2 -3 कितनी भी हो और वैल्यू वही रहेगी। तो हमारे पास आ जाएगा 5, 1000 के ऊपर पावर 1 है तो 1 टाइम लिखेंगे बस। फिर उसके बाद 100 के ऊपर पावर 2 है तो 100 कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे, और बाकी 1 की कोई जरूरत है ही नहीं। आपके पास आ जाएगा ये 5 into 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 5 into 10⁻⁷ आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला में साफ कर देता हूं। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो सीजीएस में है N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 into 10⁻⁷, ये आगे के अंदर है तो 5 जूल इज इक्वल टू आपके पास जो फर्स्ट वाली यूनिट है इज इक्वल टू आ जाएगा 5 into 10⁻⁷, अर्ग आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास टोटल एग्जाम्पल हुआ, और इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला फर्स्ट सिस्टम लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखेंगे क्योंकि यूनिट से आपको पता लग जाएगा, फिर डायमेंशन इक्वेशन लिखेंगे, डायमेंशन इक्वेशन में m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर उसके बाद सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद आप चाहें तो ऊपर वाले को नीचे वाले में या नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों को चेंज करके सेम यूनिट में कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे में सेम यूनिट आनी चाहिए, और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर मान लो हो सकता है डायमेंशन क्वेश्चन में आपके पास मास लेंथ या टाइम में किसी के ऊपर पावर 0 हो, तो जिसके ऊपर भी पावर 0 रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर अगर पावर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क के तौर पे दूंगा जो आप लोग सॉल्व कर लेना। Okay, now we move to few questions. Question number 1. How many dimes are there in 3 Newton? फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, ये आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 10 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देंगे हम लोग। कन्वर्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए नोट कर लें और इसे सॉल्व करना।